ट्रेन नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? 4 घंटे हो गए, काला इस प्रकार का दर्द हमारे पूरे भारत ने सहा दोस्तों। लेकिन सवाल ये है कि ये दर्द दिया किसने। मैं हूं आरिफ खान, बने रहिए मेरे साथ और देखिए इस पूरी क्लिप को। ये बेबस महिला अपने पति को इसी तरह ऑटो में लेकर अस्पतालों के बाहर भटकती है। इस महिला के पति को अस्पताल में न तो बेड मिला, न ऑक्सीजन और न ही एम्बुलेंस। दोस्तों, कोरोना वायरस से हजारों नहीं लाखों मौतें हुई हैं, लेकिन ये मौतें क्यों हुई हैं और ये मौतें किसके कारण हुई हैं? अब इसका बदला कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। यदि किसी के अबोध बालक या किसी रिश्तेदार को या किसी अपने उसके सगे संबंधी को कोई ऐसी बेवजह उसको मार दे या उसकी हत्या कर दे तो उसकी बदला लेने की ज़रूर बात कही जाती है, और नहीं तो कम से कम कानून या पुलिस के सहारे उसको सज़ा दिलाई जाती है। इसी तरह 140 करोड़ अबोध बालक के समान भारतीय जनता को कोरोना वायरस से टारगेट किया गया, जिसमें लाखों की मौत हुई, वो भी ऐसी जिसकी इंसानियत कल्पना भी नहीं कर सकती। तो सवाल ये है कि इस अनायास मौतों का बदला कौन लेगा? जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार गार्जियन होती है और जनता अबोध बालक, और आज बेकसूर अबोध बालक की हत्या हुई है। अब देखना यह है कि गार्जियन की क्या भूमिका होगी। वैसे पुलवामा हमले में हमारे गार्जियन ने एकदम तुरंत बढ़ चढ़ कर काम किया था, एयर स्ट्राइक कराई थी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था कि सारी दुनिया देखती रह गई थी। आज कोरोना को पूरी दुनिया में जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया, और ख़ास तौर से भारत के लिए, क्योंकि भारत की तरक्की वैसे तो दुनिया में किसी को भी हज़म नहीं हो रही है, पर ख़ास 2-3 दुश्मन भारत को दुनिया के नक्शे पर सबसे कमज़ोर देखना चाहते हैं। फिर जैसा कि आपने सुना कि हमारे नेता फुल कॉन्फिडेंस में जो बातें करते हैं वो भी दुश्मनों को परेशान करती हैं। उसे नरमी से नहीं निपटा जाएगा, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो सवाल फिर वही है कि लाखों बेगुनाहों की मौत का बदला कौन लेगा, और कोई लेगा भी या नहीं। तमाम दुनिया में छिड़ी बहस है कि ये वायरस कहाँ से आया, और सब लोग इस नतीजे पर पहुँचते हैं सारी बहस के बाद में कि ये वायरस चीन से आया। तो सवाल फिर वही है कि क्या हमारे गार्जियंस अब इतनी मौतों का जिम्मेदार चीन को मानते हुए क्या उस पर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं? उससे में एक पत्रकार ने मुझसे सवाल किया कि राहुल गांधी ने पूछा कि आजकल नेपाल भी आंख दिखा रहा है, तो हमने कहा कि नरेंद्र मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।